So Abhishek, what has brought you to Goa this time? Shilpa, Goa is my favorite place under the sky. And this time we have come for delivery of our jewelry, जिसके लिए हम 1 साल से काम कर रहे थे. एक ब्राइड है हमारी जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया था, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू डिलीवर हर एंटायर ज्वेलरी कलेक्शन टुडे. That's amazing. तो अभिषेक बताइए कि इतने सारे ज्वेलर्स हैं इंडिया में, आपको ही कैसे चुना गया for this wedding in Goa, and how are you set apart from other jewelers? What is that special thing about you that you can tell us? सो शिल्पा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि हमें दूसरे बहुत बड़े बड़े ज्वेलर से डिफरेंट बनाता है. देखिए, जब भी आप कोई ब्राइड होती है तो वो क्या करती है, वो सीधा कोई ना कोई स्टोर पे जाती है और अपना ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी बाय कर लेती है. बट वी डोंट डू दिस. हम जो है वो इंडिया के जो स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिर्फ उसी से वही ज्वेलरी बनवाते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कुंदन जड़ा हुआ है तो हम राजस्थान के फाइनेस्ट मैन्युफैक्चरर्स से कुंदन जड़ा बनवाते हैं. अगर यही हम देखें कि गोल्ड, अगर किसी को 22 कैरेट की गोल्ड के नेकलेसेस लेने हैं तो वी मेक श्योर कि जो 22 कैरेट का इंडिया का सबसे बेस्ट गोल्ड मैन्युफैक्चरर है उससे बनवाते हैं. और उसी प्रकार से डायमंड के जो बेस्ट डायमंड सप्लायर्स हैं और जिनका डायमंड की फिनिशिंग सबसे अधिक आती है, हम उन मैन्युफैक्चरर्स से डायमंड की ज्वेलरी बनवाते हैं. तो इस वजह से हमारा जो एक एक्स्ट्रा एज है कि हमारे एक सिंगल हाउस में सारा कलेक्शन मिलता है और ब्राइड को मोनोटोनी नहीं क्रिएट होती है. जनरली क्या होता है कि ब्राइड अगर एक ही शॉप से सारे अपने कलेक्शन लेती है तो एक मोनोटोनस लुक आ जाता है, उन्हें वैरायटी नहीं मिलती. बट इस प्रोसेस के थ्रू उनका कलेक्शन काफी डिफरेंट बनता है, क्योंकि सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स स्पेशलाइज्ड ज्वेलरी उनके लिए बना. दिस इज व्हाट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर ज्वेलर इन द मार्केट. So Abhishek, we all know कि ज्वेलरी एंड वेडिंग आर डीपली कनेक्टेड विद ईच अदर. हर फैमिली का एक विजन होता है कि उसकी वेडिंग ज्वेलरी एक पर्टिकुलर टाइप की हो या एक ऐसा इंप्रेशन वो छोड़े वेडिंग पे. तो इस पर्टिकुलर फैमिली का क्या विजन था और आपने उसे कैसे समझा और ओवरकम किया? सी शिल्पा, मैं ये ब्राइडल फैमिली से, जिनका वेडिंग था, ये वेडिंग फैमिली से मैंने एक कुछ बहुत यूनिक चीजें सीखी है जो कि शायद मैं अपने ऑडियंस को या अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगा. ये फैमिली ना बहुत स्मार्ट फैमिली थी. इन्होंने, और हर जो भी वेडिंग कलेक्शन अपना बनाता है उसे ये चीज जरूर सुननी चाहिए. ये फैमिली जो थी, इन्होंने मेक श्योर किया कि इनका कलेक्शन बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही वेरिड कलेक्शन हो और बहुत ही अलग अलग चीजें हो. इन्होंने मेक श्योर किया कि ब्राइड और ग्रूम दोनों मिलकर एक साथ ज्वेलरी बना रहे हैं ताकि कलेक्शन बहुत अच्छा और सबको पता हो कि कौन सी ज्वेलरी बन रही है. इन्होंने अपना बजट को बहुत अच्छे से डिफाइन किया. सो आई थिंक दीज वर द वेरी यूनिक पॉइंट्स जो कि इनके कलेक्शन को बहुत बड़ा बनाता है और बहुत ही यूनिक बनाता है. सो अभिषेक, कुछ इस जर्नी के बारे में बताइए कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे अनफोल्ड हुई और कैसे आप इसको एग्जीक्यूट कर पाए? शिल्पा, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास ये काफी बार आता है. शादी को 1 महीना होता है और ब्राइडल ज्वेलरी के लिए हमें क्वेरी आती है, तो हम बोलते हैं कि बहुत असाइनमेंट 30-40 दिन में ब्राइडल ज्वेलरी नहीं बनती है. ये जो फैमिली है, पर्टिकुलर फैमिली, अभी हम है, वी आर इन दिसंबर 2024 और हम डिलीवरी के लिए आ रखे हैं गोवा में. हमने ये ज्वेलरी बनाना शुरू किया जनवरी 2024 में. ये करीबन 1 साल लगा. हम बहुत ही इनके कांटेक्ट में थे. कई बार हम इनसे फिजिकली आके इनके स्टेट पर मिले, बॉम्बे में मिले, दिल्ली में मिले, जहां पर हमने काफी सारे कॉमन ज्वेलरीज के बारे में डिस्कस किया, काफी सारे पिक्चराइजेशन शेयर किया. और ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हम बहुत अलग अलग ज्वेलरी पे रिसर्च कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी ड्राइंग बना रहे हैं, कैड कैम कर रहे हैं. तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको सच्ची में कोई ऐसी ज्वेलरी बनानी है जो कि लाइफ टाइम ज्वेलरी हो, तो उसे समय दें, एकदम इंस्टेंटली जाकर कुछ भी ना खरीदें, एक बहुत ही शानदार कलेक्शन दें. सो इस फैमिली का जो इनपुट था, जो स्मार्ट प्लानिंग की गई थी, उसने पूरे प्रोसेस में आपको कैसे हेल्प किया एग्जीक्यूट करने में? शिल्पा, जब भी एक शादी की ज्वेलरी की बात हो या वेडिंग ज्वेलरी की बात हो, तो मुझे लगता है कि प्लानिंग की बहुत ज्यादा उसमें जरूरत होती है. प्लानिंग काफी सारे कंस्ट्रेंट्स को उजागर करता है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, प्लानिंग बजट की होनी चाहिए. प्लानिंग कौन से डे पे कौन सी ज्वेलरी पहनने की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए. ज्वेलरी किस प्रकार की दिखनी चाहिए, वो होनी चाहिए. आपके कलेक्शन में कौन कौन सी अलग अलग चीजें, ज्वेलरी, कौन कौन सी अलग अलग ज्वेलरी है. फॉर एग्जांपल, गोल्ड की ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं, एंटिक ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं, पर्ल्स की ज्वेलरी बनवाना चाहते हैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो सही में ब्रेन में जो आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो. तो इस फैमिली की जो प्लानिंग ये थी कि इन्हें एग्जैक्टली पता था. इन्होंने एक बहुत बेसिक होमवर्क कर रखा था कि हमें कौन सा दिन कौन सा पहनना है और ज्वेलरी का कलेक्शन किस टाइप का दिखेगा, ड्रेसेस किस टाइप के हैं और उसके फिनिशिंग किस टाइप के हैं, और हमें ऐसी ज्वेलरी बनानी है.
तो आई थिंक दिस वाज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय द कस्टमर। तो आप कुछ इंसाइट्स शेयर करेंगे ब्राइड्स के चॉइस ऑफ ज्वेलरी के बारे में कि उसने अपनी वेडिंग ज्वेलरी कैसे चूज की और क्या स्पेशल था उस ज्वेलरी के बारे में? देखिए, जब भी ब्राइडल ज्वेलरी की बात होती है तो कई बार ऐसे ब्राइड्स मिस्टेक करती हैं जो कि इस ब्राइड ने बिल्कुल नहीं किया। शी वाज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन एंड ऑफ कोर्स इनका नाम निकिता है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो निकिता जो है वो हमेशा शी वाज श्योर कि पहले ज्वेलरी बने फिर बाद में ड्रेस बने। कई बार ब्राइड्स ऐसा करती हैं कि पहले वो अपने ब्राइडल ड्रेस सिलेक्ट करती हैं और फिर ज्वेलरी करती हैं, पर ब्राइडल ड्रेस मैक्सिमम 2 बार भी शायद नहीं पहना जाता, एक बार उसका लाइफ स्पैन होता है, पर ज्वेलरी का बहुत लंबा स्पैन होना चाहिए। सो ये जो ब्राइड थी ना, शी न्यू कि मुझे बहुत मल्टीपल टाइम्स ये ज्वेलरी पहननी है, तो उन्होंने एक इतना शानदार अपना ब्राइडल सेट बनवाया जो कि हेवी था बट वो मल्टीपल फोल्ड्स का था, उसे मल्टीपल ऑप्शंस में यूज किया जा सकता था। तो इन्होंने बहुत सोच समझ के बनाया। हेवी था पर काफी बार ओकेजन में पहना जाएगा। तो मुझे यही लगता है कि जब भी ब्राइड अपना ब्राइडल ज्वेलरी सेलेक्ट करे तो वो फ्यूचर को भी कंसिडर करे कि क्या ये ज्वेलरी मैं कैरी कर पाऊंगी, क्या मैं ये ज्वेलरी बार बार फ्रिक्वेंटली पहन पाऊंगी। तो इसका आंसर जरूर होना चाहिए, और अगर इसका आंसर आपको जब तक नहीं मिलता है तब तक यू शुड जस्ट नॉट गो टू एनी शॉप एंड कंक्लूड योर ब्राइडल ज्वेलरी। तो ये जो ब्राइड थी आपकी, ये इन्होंने सिर्फ अपनी जो मेन वेडिंग का ज्वेलरी था सिर्फ उस पे फोकस किया, ये जो कलेक्शन था बहुत डाइवर्स था, अलग अलग तरह के सेट्स देखे गए, किस तरह का ये पूरा कलेक्शन था? वेरी डाइवर्स, वेरी डाइवर्स। देखिए, जब भी एक ब्राइडल ज्वेलरी का कलेक्शन बनता है ना, तो हमेशा ये देखा जाता है कि सारा पैसा जो मेन द डे है, वेडिंग डे है, उस पर लगा देना चाहिए। पर मैं सारे ब्राइड्स को यही बोलूंगा कि वेडिंग डे पर आप अगर पहन रहे हैं उसे भी लाइट ही बनाएं। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं, उसको थोड़ा ब्रॉड फैला के लाइट वेटेड ज्वेलरी कर सकते हैं जो कि बड़ी दिखे उस दिन, पर फिर आपके काम आ सके। और इस पर्टिकुलर ब्राइड ने क्या किया, इनका जो भी बजट था, ब्राइडल बजट था, इन्होंने मैक्सिमम पोर्शन अपना उस ज्वेलरी पे खर्चा किया जो कि बार बार वेयरेबल है। जैसे कि इनके कॉकटेल इवेंट्स काफी होते थे और इनको सोशल इवेंट्स में काफी बार बाहर जाना पड़ता है, तो इन्होंने उन ज्वेलरीज पर भी फोकस किया जो कि ज्यादा बार बार पहनी जाए। इंस्पाइट इनके पास बहुत धन है और ये बहुत ही हाई टिकट वैल्यू वाले कस्टमर थे, पर फिर भी इन्होंने बहुत स्मार्ट मूव किया। और मुझे यही लगता है कि धनी इसलिए और ज्यादा धनी बनता है क्योंकि वो अपने धन को संभाल के रखता है, और ये एग्जैक्टली वैसा ही हुआ इस केस में, क्योंकि ब्राइड ने कॉकटेल ज्वेलरीज बनवाए, सोशल ज्वेलरीज बनवाए। इंडियन ड्रेसेस के बाद जैसे साड़ी पर कौन सी ज्वेलरी पहन सकती हैं वो जब बार बार इवेंट्स हो फैमिली में, तो वैसी ज्वेलरी इन्होंने बनाई। एंड दिस वाज अ वेरी niche move by her. That's what I believe. So how did you handle the pricing and transparency with this family while executing the entire process of making the jewelry, the planning process, the execution process? How was it? So देखिए, इस ब्राइडल ज्वेलरी में हमने इस बार ये किया कि we made a point कि सारे जितने भी गोल्ड के क्या प्राइसेस हैं वो डिस्कस करें। हमने एंटिसिपेट किया कि अगर हम ये एक पूरे साल भर में गोल्ड अगर बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तो हमें इतना एक एक्स अमाउंट का गोल्ड लगेगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 100 ग्राम्स, तो वो 100 ग्राम्स को हमने पहले ही जनवरी में ही खरीद लिया गया, और फिर जब जब यूज हुआ हमने उतना उतना गोल्ड उनसे लिया। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर तक आते आते जब तक ज्वेलरी फाइनल बनी, तो हमें एक साल में जो भी प्राइस इंक्रीमेंट हुआ उसका फायदा मिला। हमने डायमंड्स को पहले ही ब्लॉक किया कि जितना कैरेट्स का डायमंड हमें एक रफली चाहिए, और जब जैसे जैसे डिजाइन फाइनल होता गया हम इमीडिएटली डायमंड्स बाय करते रहे, तो वहां पर भी हमें डेफिनेटली एक्स्ट्रा एज मिला। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि हमने मेक श्योर किया कि हमारा कमीशन या हम परसेंटेज कितना चार्ज करेंगे एक प्रॉफिट का, और वो हमने क्लाइंट को बहुत ही क्लियरली आइडेंटिफाई किया। जनरली ज्वेलर्स क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट ही नहीं बताते, वो इनडायरेक्टली मार्जिन्स लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग चार्जेस, डायमंड्स में प्राइसेस लगाते हैं, गोल्ड को हाइक करके प्राइसेस देते हैं। मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कोई दूसरी फैक्ट्री कर रही है, तो आपको सीधा वही प्राइस का उनको देना चाहिए ज्वेलरी, और एक अपना प्रॉफिट या मार्जिन अपना ऐड करके कस्टमर को बताना चाहिए। और इस पर्टिकुलर केस में हमने ऐसा ही किया, हमने इनको बहुत ही प्री डिफाइन कर दिया था, तो इस वजह से हमें कोई भी बाद में परेशानी नहीं है, एंड एंटायर प्रोसेस वाज वेरी स्मूथ। और हम भी क्लाइंट से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब सारी पूरी क्लैरिटी पहले आ जाती है, तो लास्ट में जब काम कंप्लीट होता है तो पेमेंट सिस्टम भी, स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। और इन्होंने ये जो ब्राइड है, ये जो ब्राइड फैमिली है, इनके फादर, ये वुड बी ग्रूम, दे वर वेरी पॉलिश्ड पीपल, और इन्होंने मेक श्योर किया कि जैसे जैसे हम काम खत्म कर रहे हैं वैसे वैसे हमें हर चीज का पेमेंट हो रहा है और गोल्ड हमें उतना मिलता जा रहा है। तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मूव बाय देम, एंड दैट वाज इंप्रेसिव। हम ऐसे ही क्लाइंट्स की रेस्पेक्ट करते हैं
जो कि पेमेंट टाइम पे करें। अगर उनका सामान टाइम पे बन रहा है तो उनको पेमेंट भी टाइम पे करना चाहिए, एंड दे वर वेरी वेरी मच प्रोफेशनल पीपल। So what are your learnings and takeaway from this wedding? It was a good span जो आपने इनके साथ spend किया from the time they met you and decided to give you the order and the time you given them the final result. बहुत सारा कुछ आपने experience किया होगा, तो वो कुछ हमारे साथ share कीजिए। So 3 things: planning, communication, flexibility. Guys, हर जब भी ब्राइडल कलेक्शन आप बनाएं तो ये 3 चीजों का जरूर ध्यान दें कि प्लान करें कि आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या आपका बजट है, वगैरह वगैरह। कम्युनिकेशन, जो एग्जैक्ट आपके दिमाग में है वही चीज कम्युनिकेट करें अपने ज्वेलर को। और फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपके पास समय है तो मेक श्योर करें कि हर कुछ आपके लिए संभव है अगर आपके पास टाइम है। और इस वेडिंग की एक सबसे यूनिक बात जो कि आपने पूछी वो ये रहेगी कि ये जो इस फैमिली के पास काफी आउटडेटेड ओल्ड ज्वेलरी थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो ओल्ड ज्वेलरी को भी काफी यूज किया इन्होंने। भले इनके ये नया बनाए, इन्होंने काफी नई ज्वेलरी बनाई, बट दे विल वेरी श्योर कि हम पुराने डायमंड्स, आफ्टर ऑल डायमंड्स होता है और गोल्ड होता है, कोई नया पुराना इसमें कुछ नहीं होता। तो उन्होंने पुराने डायमंड्स निकाले, उसी कोई नया बनवाया। अब इससे उनको एक एक्स्ट्रा ये मिला कि उनके सारी ज्वेलरी नई फिर से रिफर्बिश हो गई। जो कि आइडल ज्वेलरी थी वो भी पूरी नई बन गई, उनको हॉलमार्क मिल गया, डायमंड के सर्टिफिकेशंस मिल गए। तो ये फिर से बहुत एक्स्ट्रा एज था। अब उन्होंने ये किया कि आने वाले वर्षों में अपने बच्चों को और स्ट्रांग बनाया। तो मुझे ये लगता है कि पैसा और समझदारी का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और ऐसा सबको करना चाहिए। अगर आपके घर में पुराने डायमंड ज्वेलरी हैं और वो आइडल है, वो नहीं यूज आ रहे, तो फिर और नए डायमंड्स ना खरीदने की कोशिश करें, पहले उसको ही यूज करें। और एक छोटा सा मेकिंग चार्जेस लगता है जिससे जो कि दैट माइट बी 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ योर ज्वेलरी। तो क्या फर्क पड़ता है, पर बनाए नया और पहने हमेशा नया ज्वेलरी।